आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लोकतंत्र में कोई शासक नहीं, सब जनता के सेवक। शिकायतें मिलने पर निवाड़ी कलेक्टर को हटाया। जनवरी के चौथे सप्ताह में बाजार में आएगी नाक से दी जाने वाली कोविड रोधी वैक्सीन। प्रदेश के 19 नगरीय निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी, 20 जनवरी को होगा मतदान। और नववर्ष के उपलक्ष्य में आज से पचमढ़ी में होगा नवरंग उत्सव का आगाज। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोकतंत्र में कोई शासक नहीं होता, सब जनता के सेवक होते हैं। जनता की सेवा ही हमारा धर्म है। जनता की अच्छी सेवा हो, जनता सुखी रहे और प्रदेश का विकास हो, इसके लिए सबको मिलकर निरंतर काम करना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल निवाड़ी जिले में गढ़कुंडार महोत्सव में कहा कि प्रदेश में नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत हुई है। हम प्रदेश में सुशासन स्थापित कर रहे हैं। प्रदेश में जो अधिकारी कर्मचारी जनता की बेहतर सेवा करेगा, उसे पुरस्कृत और गड़बड़ करने वाले को दंडित किया जाएगा। उन्होंने जन शिकायतों के आधार पर निवाड़ी कलेक्टर और एक तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संभागायुक्त को निर्देश दिए कि निवाड़ी के समग्र विकास के लिए यहां व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली कोविड रोधी वैक्सीन इनकोवैक जनवरी के चौथे सप्ताह से बाजार में आ जाएगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष एनके अरोड़ा ने बताया कि ये नेजल वैक्सीन 18 साल से अधिक आयु वाले लोगों को बूस्टर डोज के रूप में दी जा सकेगी। ये वैक्सीन दुनिया की अपनी तरह की पहली वैक्सीन है जो नाक में डाली जाती है और बहुत ही प्रभावी है। प्राइवेट सेक्टर में ये करीब 800 रुपए की है, लेकिन गवर्नमेंट को ये 325 रुपए में मिलेगी। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने मोटे अनाज को जनता के बीच पसंदीदा भोजन बनाने के लिए व्यापक अभियान शुरू करने पर जोर दिया है। नई दिल्ली में कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मोटे अनाज पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं। लोगों को चाहिए कि वे अपने भोजन में इन्हें जरूर शामिल करें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। ऐसे में सरकार इनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल का शुभारंभ किया है। डाक सेवा के महानिदेशक आलोक शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पोर्टल का शुभारंभ करने के बाद बताया कि आवेदन प्राप्त करने, अनुमति देने और स्थानांतरण आदेश जारी करने तक की समूची ट्रांसफर प्रक्रिया को इस पोर्टल से कागज रहित और आसान बना दिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने परीक्षा संचालन में पारदर्शिता के लिए परीक्षा केंद्रों के प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर शिक्षकों की ड्यूटी निरंतर बदली जाए। मंत्री डॉ यादव ने कहा कि संभाग, जिला और तहसील मुख्यालयों पर स्थित महाविद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों की परीक्षा कार्य के लिए ड्यूटी एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में लगाई जाए। ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में स्थापित परीक्षा केंद्रों में पर्यवेक्षक का कार्य शासकीय महाविद्यालय के शिक्षकों से ही कराया जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर नकल से संबंधित प्रकरणों पर कड़ाई से कार्रवाई की जाए। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले के कुंदकुरु में कल शाम तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के रोड शो के दौरान मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। भगदड़ के बाद चंद्रबाबू नायडू ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया और अस्पताल पहुंचकर शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना दी। पार्टी प्रमुख ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भी की है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 19 नगरीय निकायों के निर्वाचन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। मतदान 20 जनवरी को सुबह 7 से
शाम 5 बजे तक ईवीएम से होगा, जबकि 23 जनवरी को चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र लेने का काम 30 दिसंबर से शुरू होगा, जबकि नाम निर्देशन पत्र 6 जनवरी तक दोपहर 3 बजे तक लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों की जांच 7 जनवरी को की जाएगी। अभ्यर्थियों से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 9 जनवरी है। इसी दिन निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। प्रदेश के जिन नगरीय निकायों में चुनाव कराया जाना है, उनमें गुना जिले की नगर पालिका परिषद, राघौगढ़, विजयपुर, बड़वानी जिले की बड़वानी, सेंधवा और धार जिले की धार, मनावर और प्रीथमपुर में निर्वाचन होगा। इसी तरह अनूपपुर जिले की नगर परिषद जैतहरी, खंडवा जिले की ओमकारेश्वर, बड़वानी जिले की खेतिया, पानसेमल, पलसूद, राजपुर, अंजड़ और धार जिले के नगर परिषद धरमपुरी, धामनोद, कुक्षी, राजगढ़, सरदारपुर और डही इसमें शामिल है। रेलवे बोर्ड द्वारा घोषित अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जबलपुर मंडल के 15 स्टेशनों को शामिल किया गया है। इन स्टेशनों का रेलवे पुनर्वास करेगा। इसमें मंडल के कटनी, मुडवारा, कटनी साउथ, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, पिपरिया, गाडरवाड़ा, श्रीधाम, करेली, रीवा, सिहोरा, ब्यौहारी, मैहर सहित बरगवा शामिल है, जिसमें जल्द ही यात्री सुविधाओं के अनुकूल विकास के कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। मंडल रेल प्रबंधक विवेकशील ने बताया कि जबलपुर शहर के शीला टॉकीज रोड पर रेलवे के दूसरे पुल के चौड़ीकरण का काम मई 2023 में पूरा कर लिया जाएगा, जिससे सड़क यातायात में सुधार होगा। उन्होंने बताया कि जबलपुर और सतना स्टेशन का रानी कमलापति स्टेशन की तर्ज पर तीव्र गति से विकास किया जाएगा। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी नववर्ष के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है। यहां आज से पर्यटकों की पसंद के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू होने जा रही है। 1 जनवरी तक चलने वाले इन कार्यक्रमों को नवरंग नाम दिया गया है। नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह शाम 4 बजे से टूरिज्म हॉट बाजार पचमढ़ी से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जिसमें आर्मी बैंड की प्रस्तुति के साथ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इसी के साथ 75 घंटे नॉन स्टॉप कार्यक्रमों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बात करेंगे मौसम की। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और सर्द हवाओं के कारण मध्यप्रदेश के अधिकतर शहरों में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। राजधानी भोपाल में भी रात का तापमान करीब 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया। वहीं प्रदेश में सबसे कम 3.4 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में कोहरे का सबसे ज्यादा असर भिंड, मुरैना, श्योपुरकला, शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया में दिखाई देगा। वहीं 30 दिसंबर को भोपाल और इंदौर समेत प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक मध्यप्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। रात के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कोरोना की किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए बुधवार को प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जिले के प्रभारी मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी ने धार जिले की तैयारियों की समीक्षा की। कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रिकॉशनरी डोज का पंजीयन अभियान शुरू किया है और यह अभियान आगरमालवा जिले के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में 1 जनवरी से शुरू किया जाएगा। खरगोन में भू माफिया अभियान के दौरान करीब 60 करोड़ कीमत की शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया और डिंडौरी कलेक्टर विकास मिश्रा ने डिंडौरी जिले के सभी पेट्रोल पंपों में स्थित शौचालय को साफ सुथरे और उपयोग के लायक रखने के निर्देश दिए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लोकतंत्र में कोई शासक नहीं, सब जनता के सेवक। शिकायतें मिलने पर निवाड़ी कलेक्टर को हटाया। जनवरी के चौथे सप्ताह में बाजार में आएगी नाक से दी जाने वाली कोविड रोधी वैक्सीन। प्रदेश के 19 नगरीय निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी। 20 जनवरी को होगा मतदान और नववर्ष के उपलक्ष्य में आज से पचमढ़ी में होगा नवरंग उत्सव का आगाज। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।